प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोएथानी आज के इस यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सारे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं और इतने सब्सक्राइबर्स दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। और हमारे भाई शैमुअल माइकल का भी मैं धन्यवाद करती हूँ जो मेरे चैनल को हैंडल कर रहे हैं, जिनके बदौलत प्रभु मुझे बहुत आशीष कर रहा है। तो प्रभु उनको भी आशीष करे, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करे। तो आइए हम एक नया टॉपिक आज सुनेंगे। हालेलुया। एक वचन याकूब में लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है पर दीनों पर वो अनुग्रह करता है। हालेलुया। और मैं आपको एक दास के बारे में आपको बताऊंगी कि परमेश्वर का प्यार, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर का जो स्वभाव है ना, वो केवल और केवल प्यार करने का स्वभाव है। और आज मैं आपको परमेश्वर के उस प्यार की हद बताऊंगी जो उसने प्यार अपने एक दास, अपने एक नबी, अपने एक सेवक पर प्रकट किया। वो किस रीति से प्रकट किया वो मैं आपको वचन के द्वारा बताऊंगी। तो चलिए हम चलते हैं व्यवस्था विवरण में। हालेलुया। 34 अध्याय के हम 5 वचन में देखते हैं। यहाँ पर जो मूसा, जो परमेश्वर का दास है, जो प्रभु के द्वारा चुना हुआ है, एक नम्र व्यक्ति है। मैंने कहा ना, दीनों पर वो अनुग्रह करने वाला है। अभिमानियों का तो सामना करता है पर दीनों पर अनुग्रह करने वाला है वो। और जो मूसा है वो कहते हैं कि सबसे नम्र व्यक्ति इस धरती पर वो था और परमेश्वर उससे आमने सामने बात करता था। और उसके प्यार की हद हम इस दास के लिए देख सकते हैं। हम अगर इसी 34 का हम 5 निकालेंगे तो हमें पता है कि जब मूसा की मृत्यु हुई तब क्या हुआ। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया। और उसने, किसने? परमेश्वर ने स्वयं, उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी। और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। हालेलुया। आप देख सकते हैं परमेश्वर का प्यार अपने दास, अपने नबी, अपने भविष्यद्वक्ता के लिए इस हद तक था कि परमेश्वर ने उसके शव तक को संभाला। और उसको वो चाहता तो सरदूतों को कहता या किसी व्यक्ति को कहता, वो उसको गाड़ते और उसकी कब्र बनाते, लेकिन उसने ये काम किसी के भी हाथ में नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर लिखा है उसने उसे मोआब के देश में, यानी कि परमेश्वर ने खुद उसको मिट्टी दी, खुद उसकी कब्र बनाई। आप देख सक रहे हैं कि ऐसा परमेश्वर, ऐसे परमेश्वर को आप और मैं सर्व करते हैं जिसके प्यार की इंतहा इस हद तक है कि वो अपने दास के मरे हुए शव से भी प्यार करता है और किसी को ये अधिकार नहीं देता है कि उसे मिट्टी दे। वो स्वयं उसे गाड़ता है। और आपको पता है, आगे पढ़ेंगे, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी। और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। कितनी बड़ी बात है। आज के दिन तक, वरन अब तक भी कोई नहीं जानता कि परमेश्वर ने मूसा को कहाँ मिट्टी दी, कहाँ गाड़ा, कोई नहीं जानता। उसके प्यार की हद देखिए। वो प्यार उसने मूसा के ऊपर क्यों प्रकट किया? क्योंकि मूसा बहुत नम्र व्यक्ति था। मूसा के मन में अपने जाति भाइयों के लिए प्यार था। मूसा के साथ परमेश्वर आमने सामने बात करता था। और वो मूसा को कहता है कि तू जब फिरौन राजा के सामने जाएगा तू एक परमेश्वर के समान ठहरेगा। उसको इस हद तक परमेश्वर ने प्यार किया और इस हद तक इतनी इज्जत दी, इतना फेवर दिया कि उसके शव तक को प्रभु ने खुद गाड़ा, किसी के भी हाथ में नहीं दिया। हालेलुया। और आपको पता है, बहुत सारे लोगों का एक सवाल है जो हम यहूदा की पत्री में देखते हैं। बहुत सारे लोग इस पर सवाल करते हैं कि मूसा के शव के विषय में क्या लिखा है। तो इसी चीज को मैं कनेक्ट करते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर जो हम यहूदा की पत्री में चलेंगे और वहां पर पहले अध्याय के 9 वचन में कहता है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला करके दोष लगाने का साहस न किया। अब यहाँ पर न केवल परमेश्वर ने उसको मिट्टी दी, उसे एक सेफ जगह पे गाड़ा, पर उसके इर्द गिर्द स्वर्गदूतों को तैनात कर दिया ताकि किसी को भी ये पता नहीं चले कि उसकी कब्र कहाँ है। क्योंकि शैतान, जहां पर वो मिकाएल स्वर्गदूत उसके शव को संभाल रहा था,
वो शैतान उसके पास उसके शव को छूने आया था, उसके शव को लेने आया था। और इसका कारण किसी को भी नहीं पता है कि शैतान क्यों उसके शव को लेने आया था। तो आज मैं इस रहस्य से भी पर्दा उठाती हूँ कि शैतान उसके शव को इसलिए लेने आया था क्योंकि उसे पता था अगर जो मूसा का शव मुझे मिल जाएगा तो जब मैं उस शव को इजराइल के लोगों के पास लेके जाऊंगा तो वो मूसा की पूजा करने लगेंगे और वो मूर्ति पूजा में चले जाएंगे और वो फिर से परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करेंगे। उस शैतान का कभी भी कोई भी अच्छा मोटिव और इंटेंशन हो ही नहीं सकता। वो इस इंटेंशन से मूसा के शव को चाहता था, पर न केवल परमेश्वर ने खुद उसको मिट्टी दी पर उसके इर्द गिर्द स्वर्गदूतों को तैनात कर दिया कि शैतान या कोई भी उसके शव को छू नहीं पाए। आप देख रहे हैं परमेश्वर का प्यार अपने दास अपने नबी के लिए किस हद तक था। शैतान आपके लिए कितनी भी बुरी योजनाएं क्यों न बनाए, लेकिन परमेश्वर आपको संभालेगा। वो कहता है कि आपकी वो हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा, बुढ़ापे तक वो आपको लिए फिरेगा। और हम ऐसे परमेश्वर को सर्व करते हैं जो बहुत पॉजेसिव है, लेकिन किन लोगों के लिए? जो उसके साथ विश्वास योग्य हैं, जो उसकी सेवा करने में तत्पर हैं, जिनके अंदर वो जील है उसके आज्ञाओं का पालन करने की। परमेश्वर उनके प्रति बहुत पॉजिटिव है और अपना फेवर दिखाने में वो बिल्कुल पीछे नहीं हटता है। तो आज मैंने एक आपको परमेश्वर के एक गुण के बारे में बताया कि परमेश्वर का प्यार देखिए कितना महान है कि न केवल जब हम जीवित हैं तब वो हमसे प्यार करता है, पर यहाँ पर हम देखते हैं मूसा के शव के साथ भी वो प्यार करता है और उससे सुरक्षित रखने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे, आपके परिवार को ब्लेस करे। आमेन, आमेन।